हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मेरा नाम है सी साहिल और गाइस इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रहा हूं एक बहुत ही रिलेवेंट क्वेश्चन जो बार बार स्टूडेंट्स मेरे से पिछले लगभग 7 या 8 दिनों में पूछ रहे हैं कि सर नया कोर्स आ गया है, सीए का नया कोर्स अप्लाई हो गया है, तो हमारे सीए इंटर के लॉ के सिलेबस में क्या कुछ डिफरेंस आया है। तो इस वीडियो में बड़े डिटेल में डिस्कस करेंगे कि हाँ, जो नया सिलेबस आया है उसमें इंटर के लॉ में क्या चेंज आया है। तो इससे पहले तो मैं इंटर के लॉ के सिलेबस में चेंज पे बात करूं, पहले तो ये जान लीजिए हाँ ये अप्लाई कब से हो रहा है। तो ज्यादातर स्टूडेंट्स को ऑलरेडी क्लियर हो ही चुका है कि पहला जो इंटर का आपका नया सिलेबस के हिसाब से एग्जाम होने वाला है दैट विल बी इन May 2024। तो वो स्टूडेंट जो नवंबर 23 की तैयारी कर रहे हैं, भैया तुम्हारे लिए तो ये वीडियो है नहीं, तुम्हारा सिलेबस तो सेम ही है, आप लोगों का सिलेबस ऑब्वियसली क्लियर ही है, तो ये आपके लिए नहीं बनी है वीडियो। मैं इसमें एड्रेस किन स्टूडेंट्स को करना चाह रहा हूं, मेनली वो स्टूडेंट्स जिनसे सबसे ज्यादा मुझे आज के डेट में क्वेरी आ रही है, जिन्होंने अभी अभी 30 जून को अपने फाउंडेशन के एग्जाम कंप्लीट किए हैं और ऑब्वियसली अब वो पहले सेट ऑफ स्टूडेंट्स होंगे जिनके लिए May 24 में नया इंटर का एग्जाम होगा। तो आइए डिस्कस करते हैं कि क्या कुछ चेंजेस आए हैं। मैं केवल लॉ सब्जेक्ट पे ही कंसंट्रेटेड रहूंगा। पहले तो देखते हैं क्या क्या चीजें सेम रही हैं। पहले भी अगर मैं लॉ के एग्जाम की बात करूं तो इसका नाम कॉर्पोरेट एंड अदर लॉज होता था सीए इंटर के अंदर, अब भी इसका नाम कॉर्पोरेट एंड अदर लॉज ही है। दूसरा, पहला भी ये ग्रुप 1 में ही हुआ करता था, अब भी ये ग्रुप 1 के अंदर ही है। पहले भी ये पेपर नंबर 2 ही होता था, अब भी ये पेपर नंबर 2 ही है। पहले भी ये 100 मार्क्स का होता था, अब भी 100 मार्क्स का ही है। पहले भी 2 हिस्सों में डिवाइडेड था, कुछ पोर्शन कॉर्पोरेट लॉ का था, कुछ अदर लॉस का था, अब भी 2 हिस्सों में डिवाइडेड है, कॉर्पोरेट लॉ है और अदर लॉज है। पहले भी इसमें 30 मार्क्स के एमसीक्यूज आते थे। जी हाँ, जो फाउंडेशन के बच्चे आ रहे हैं उनके बात देख के थोड़ा सुन के थोड़ा सा अजीब लगेगा कि सर फाउंडेशन में उल्टा कोई एमसीक्यूज नहीं थे, इंटर के अंदर आपके 30 मार्क्स के पहले भी एमसीक्यूज होते थे, अब भी एमसीक्यूज हैं। मजे की बात, पहले भी एमसीक्यूज में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं थी। ये स्पेकुलेशंस चल रहे थे कि नए कोर्स में नेगेटिव मार्किंग आ जाएगी, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अब नए कोर्स में भी एमसीक्यूज है 30 मार्क्स के, किसी तरह की कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो ये तो मैंने कॉमन चीजें जो थी, तो आपने देखा कितनी सारी बातें तो कॉमन ही है, तो वो वाली बातें डिस्कस कर ली। अब आ जाते हैं डिफरेंस के ऊपर कि हाँ सर कोर्स में डिफरेंस क्या है। ज्यादातर जो फाउंडेशन के स्टूडेंट्स का मेरे पास डाउट आ रहा है बार बार कि सर सिलेबस बढ़ गया है क्या, बहुत ज्यादा हो गया है। क्योंकि ज्यादातर बच्चों को दिमाग में ये लग रहा है कि हाँ 8 पेपर हुआ करते थे पहले, हमने सुना था, अब 6 हो गए हैं, तो इसका मतलब कोर्स बढ़ा दिया होगा। देखो भाई, लॉ की बात करें तो लॉ में कोर्स में बिल्कुल भी बल्क वाइज ऑब्वियसली कुछ टॉपिक्स बदले हैं, लेकिन अगर मैं वॉल्यूम की बात करूं तो सिलेबस के वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आया है। कुछ चीजें कटी हैं और उसके ही बराबर की वेटेज की, उसके ही बराबर के कंटेंट वाली चीजें ऐड हुई हैं। तो आइए डिटेल में बात करते हैं। सबसे पहले तो हम ओल्ड सिलेबस की बात करें जो नवंबर 2023 तक चल रहा है। थोड़ा सा मुझसे मिसप्रिंट हो गया था यहाँ पे मैं, क्योंकि पहले फाउंडेशन के लिए बना रहा था तो वही चीज लिखी रह गई। तो इंटर के लिए पहला आपका जो लास्ट एग्जाम है, जो ये कह लीजिए ओल्ड कोर्स में है, वो नवंबर 2023 में है। वहां तक क्या सिलेबस है और उसको कंपेयर करते हैं जो नया सिलेबस आ रहा है May 2024 में क्या चेंजेस आए हैं। सबसे पहले बात करें तो पहले भी मैंने आपको बताया था सिलेबस पेपर का नाम कॉर्पोरेट एंड अदर लॉस का 2 हिस्सों में बटा हुआ था। कंपनी लॉ उस समय आपका हुआ करता था 60 मार्क्स का, अदर लॉज हुआ करता था 40 मार्क्स का। तो 60 मार्क्स का हमारा कंपनी लॉ होता था, 40 मार्क्स का अदर लॉज आता था। एक चेंज तो यही आया है, उन्होंने अदर लॉज को नए कोर्स में 30 मार्क्स का कर दिया है और कॉर्पोरेट लॉ में कंपनी लॉ की जगह कंपनी लॉ एंड एलएलपी कर दिया है, उसको 70 मार्क्स का कर दिया है। तो फिलहाल अगर मैं नए कोर्स पे कंसंट्रेट करूं तो सर 70 का कॉर्पोरेट है जिसमें कंपनी प्लस एलएलपी है। जी हाँ, एलएलपी आ गया है इंटर के अंदर, फाउंडेशन में आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, बड़े मजे की बात है, लगभग सेम सारा का सारा इंटर में डाल दिया है। तो कंपनी प्लस एलएलपी 70 मार्क्स का है, अदर लॉस 30 मार्क्स का है। अब आ जाते हैं डिटेल्ड सिलेबस पे। कंटेंट की बात करें, पहले जो कंपनी एक्ट 60 मार्क्स का आता था उसमें पूरा कंपनी एक्ट नहीं पढ़ाते थे। अगर फाउंडेशन की बात करें तो हम सेक्शन 1 से 10 तक पढ़ते थे मोटा मोटा। इंटर के अंदर भी वो 1 से लेकर 148 सेक्शन तक पढ़ाता था। इसको हम कंपनी एक्ट के, जैसे मैंने टोटल बताया हुआ आपको 29 चैप्टर्स होते थे, तो ये 10 चैप्टर्स पढ़ाता था कंपनी एक्ट के केवल आपको, दैट इज 1 से लेकर 148 तक। अब मैं अगर नए सिलेबस की बात करूं, अब भी सिलेबस ऑलमोस्ट सेम है कंपनी एक्ट का। तो सर कंपनी एक्ट में अब भी 1 से 10 चैप्टर ही आएंगे, सेक्शन 1 से लेके 148 तक। जो थोड़ा सा एडिशन कर दिया इन्होंने नए सिलेबस में, एक चैप्टर 22 ऑफ जिसका नाम है कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, फॉरेन कंपनी का कंसेप्ट, सेक्शन 379 से 393A, और टोटल मोटा मोटा देखें तो 15 आउट सेक्शंस हैं। ये आपके सिलेबस के अंदर उन्होंने डाल दिया है। तो एक जो थोड़ा सा एडिशन हुआ है कंपनी एक्ट के अंदर, वो एक लौता ये चैप्टर है। तो मान के चलें पहले 10 चैप्टर होते थे, अब एक एडिशनल चैप्टर 14-15 सेक्शन नए डाल दिए, दैट्स इट। उसके बाद बात करें
तो पहले पुराने कोर्स में बस यहां कंपनी एक्ट खत्म हो जाता था, अदर लॉ शुरू हो जाता था। यहां पर अब इन्होंने क्या किया है, अदर लॉ से पहले एक टॉपिक डाल दिया है, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट। तो सर अभी तक कुछ कटा हुआ तो नहीं दिख रहा, नया ही दिख रहा है, कटे हुए की बात अभी करता हूं। तो फिलहाल सर एक नया टॉपिक जो हमारे पास सीए इंटर में आ गया है, दैट इज एलएलपी। वैसे कुछ नया नहीं है, आप लोगों ने फाउंडेशन में पढ़ा हुआ है सर, बहुत डिटेल में पढ़ाएंगे ना, यहाँ डेप्थ में पढ़ाएंगे। फ्रैंकली बोलूं तो मुझे भी यही लगा था कि शायद प्रॉपर रूल्स वगैरह के साथ सब कुछ पढ़ाएंगे, और इनका जो सिलेबस स्टार्टिंग में आया था उसमें लिखा हुआ था अलॉन्ग विद रेलेवेंट रूल्स। लेकिन क्योंकि अब स्टडी मटेरियल आ गया है आपके नए कोर्स का, स्टडी मटेरियल ऑलमोस्ट हूबहू फाउंडेशन का स्टडी मटेरियल ही है। फाउंडेशन में कुछ सेक्शन है वो बीच में काट देते थे, अगर आपने मेरे से ही फाउंडेशन पढ़ी है ना, तो मैंने वो सेक्शंस भी आपको पढ़ाए थे। इनफैक्ट मैंने तो आपको फाउंडेशन में ना कुछ रूल्स भी पढ़ा दिए थे, एनुअल रिटर्न का फॉर्म नंबर क्या होता है, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट एंड सॉल्वेंसी के फॉर्म नंबर क्या होते हैं, वो सब रूल की बातें थी, तो मैंने वो भी कवर कराया है। इनफैक्ट मैंने जो अपनी बुक बनाई है अब इस बार के इंटर की, मैंने एज इट इज वो फाउंडेशन वाला कंटेंट पूरा कॉपी कर दिया है, क्योंकि मैंने अभी जो फाउंडेशन में आपको एलएलपी कवर कराया है उसमें काफी हद तक एडिशनल बातें कवर करा दी हैं। वही ऑलमोस्ट सारा का सारा कहां आ गया है, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप नाम से यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर दिया गया है। तो जो ये 60 से 70 हुआ है ना, तो कॉमन सेंस ये कहती है कि हाँ 2-4 नंबर का यहां से मान के चलें, या पूरा ही मान के चलें कि शायद इसके लिए कोई नया वेटेज डाले ही ना, तो ऑलमोस्ट 10 मार्क्स तक का आपका क्या होना चाहिए, एलएलपी होना चाहिए। फिलहाल अभी ना वेटेज नहीं आई है कि हाँ किसकी कितनी वेटेज है, बस उन्होंने इतना बताया है कि कंपनी लॉ प्लस एलएलपी 70 है। तो पहले 60 होता था, तो हम अपना कॉमन सेंस से लगा रहे हैं कि हाँ 10 नंबर का क्या जोड़ दिया होगा, एलएलपी। फिर सर ये अदर लॉस जो 40 से 30 हो गए, यहाँ कुछ कटा है, हाँ जी यहाँ कुछ कटा है। तो पहले अगर मैं अदर लॉस की बात करूं बेटा, अदर लॉस में ना ये 4 टॉपिक पढ़ाते थे 40 मार्क्स के, मोटा मोटा एवरेज मान के चले तो हम बच्चों को कहते थे हाँ 10-10 का है, वैसे 10-10 का नहीं होता था। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट होता था, ये ऑलमोस्ट 15 मार्क्स का होता था। सर कॉन्ट्रैक्ट तो फाउंडेशन में पढ़ नहीं लेते थे, कॉन्ट्रैक्ट का अगर मुझे आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था, आप केवल जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पढ़ते थे 1 से 75 तक। उसके बाद ना 3 स्पेशल काइंड्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, इंडेमनिटी गारंटी, बेलमेंट प्लेज और एजेंसी के, मैंने लिखवाया था कॉन्ट्रैक्ट एक्ट शुरू में पढ़ाते हुए, वो आपके इंटर में होता था। 3 चैप्टर थे, 15 मार्क्स की वेटेज रखते थे। उन्होंने नए सिलेबस में वो जिसे कहते हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के 3 चैप्टर वो काट दिए हैं। सर इसका मतलब वो पढ़ा नहीं रहे, अब वो नए सिलेबस में इस चैप्टर को ना फाउंडेशन में ही ले गए हैं, तो फाउंडेशन में कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का सिलेबस बढ़ गया है। तो फिलहाल क्योंकि हम इंटर की बात कर रहे हैं, तो सर हम नए इंटर में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट नहीं है। पहले वहां पर एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट पढ़ाया जाता था, अगेन 15 मार्क्स की वेटेज रखता था ऑलमोस्ट, ये भी फाउंडेशन में ले गए हैं। तो आपका अब नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट भी नए कोर्स में नहीं है। पहले 2 छोटे छोटे एक्ट होते थे, जनरल क्लॉजेज एक्ट और इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स। क्या होते हैं जब क्लास में डिटेल में बात करेंगे, फिलहाल सिर्फ सिलेबस की बात कर रहे हैं। तो हाँ पहले 2 एक्ट होते थे, या एक एक्ट और एक कुछ प्रिंसिपल्स थे, जनरल क्लॉजेज एक्ट और दूसरे को बुलाते थे इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स। ये दोनों मिलाकर ऑलमोस्ट 15 नंबर के आया करते थे पेपर में, तो ऐसे ये 40 की वेटेज बनती थी। अब उन्होंने नेगोशिएबल काट दिया है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हटा लिया है, दोनों ये बचा के रखे हैं अदर लॉज में। तो जनरल क्लॉजेज एक्ट और इंटरप्रिटेशन आज भी बरकरार है, और जो आपका कटा है मोटा मोटा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, इसकी जगह एक नया एक्ट उन्होंने डाला है जो वो फाइनल में पढ़ाते थे, दैट इज फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। आपने सुना होगा फेमा नाम का, इंडिया में को प्यार से फेमा बुलाते हैं, बड़ा रेलेवेंट है क्योंकि आप एक ग्लोबल इकोनॉमी में जी रहे हैं, तो फॉरेन एक्सचेंज से रिलेटेड क्या कानून है वो पढ़ाए जाने चाहिए, तो ये उन्होंने इंटर में डाल दिया है। तो मोटा मोटा अगर मैं बात करूं तो फर्क कहां पर आया, कॉन्ट्रैक्ट आपका कंपनी एक्ट में कोई मेजर चेंज नहीं है, 10 चैप्टर तो सेम ही है बिल्कुल 148 तक, एक थोड़ा सा एडिशन हुआ है मुश्किल से 10-15 सेक्शंस का। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक नया इंट्रोडक्शन है, लेकिन मैं नया मानता नहीं हूं कि ज्यादातर स्टूडेंट्स ने पढ़ा हुआ है, जिसने छोड़ भी दिया होगा तो हाँ क्लासेस तो ली थी, तो दोबारा से पढ़ेंगे तो बड़ी आसानी से रिवाइज हो जाएगा। उसके बाद अदर लॉस, जनरल क्लॉजेस वही पहले जैसे ही है जैसे होता था, इंटरप्रिटेशन बिल्कुल पहले जैसे ही है। फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट आया है, लेकिन उसके बदले आप देखें 2 कट भी गए हैं, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट चला गया है, नेगोशिएबल चला गया। तो फ्रेंकली मैं बताऊं सर हुआ क्या है, सर कॉन्ट्रैक्ट और नेगोशिएबल कटे हैं, उनकी जगह आके आ गया है एलएलपी और फेमा आ गया। इसलिए मैं कह रहा था कोई लंबा चौड़ा चेंज नहीं आया, जितनी क्लासें पहले कॉन्ट्रैक्ट पढ़ाने में लगती थी शायद उतने में अब एलएलबी पढ़ा देंगे, जितने पहले नेगोशिएबल पढ़ाते थे उतने में अब क्या करा देंगे, फेमा करा देंगे। तो लंबा चौड़ा कोई चेंज नहीं है। तो कंपेरेटिवली देखें तो ना कोर्स बढ़ा है ना कोर्स घटा है, उतने का उतना ही है। टफनेस लेवल में भी कोई चेंज नहीं आया। इनफैक्ट मैं तो ये बोलूंगा कि बच्चे को पहले फिर भी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कुछ नया लगता था, एलएलपी तो फाउंडेशन में पढ़ के आया हुआ होगा तो बिल्कुल सेम ही लगेगा। तो सिर्फ एक नई चीज जो मैं कहूं कि एक्चुअल में सिलेबस में एडिशन हुई है, दैट इज फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट है। ठीक है जी, तो ये था हमारा कोर्स। काफी स्टूडेंट्स का आई बिलीव डाउट क्लियर हुआ होगा।
तो मैंने अभी इन डेप्थ ऑब्वियसली कोर्स में नहीं गया हूं, दूसरी मैं क्लियर कर रहा हूं कि अभी वेटेज नहीं आई है, सिर्फ इतना बताया गया है कि हाँ 70 मार्क्स का ये आएगा, 30 मार्क्स के अदर लो, बाकी थोड़ा कॉमन सेंस हम लगाएं तो 3 टॉपिक हैं तो ऑब्वियसली शायद वो क्या करेंगे 10-10 मार्क्स ईच के ही करेंगे, बाकी उसकी क्लैरिफिकेशन ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम आ जाएगी। अच्छा दूसरा, अब बच्चा एक डाउट मेरे से ये पूछ रहा है कि सर क्या हम इंटर की क्लासेस शुरू कर दें, क्योंकि ज्यादातर बच्चे पहले क्या करते थे, रिजल्ट आने से पहले ही शुरू हो जाते थे कि हाँ 8 पेपर हैं, तैयारी करने में टाइम लगता है, अब भी 6 हो गए। तो मेरा सजेशन भी ये रहेगा कि हाँ अगर आपके फाउंडेशन के एग्जाम ठीक ठाक गए हैं, आपको लगभग 60-70% भी कॉन्फिडेंस है, एक आधे पेपर में थोड़ा डावाडोल भी है, तो भी टाइम मत वेस्ट करिए, आप शुरू कर सकते हैं। और सिलेबस में कोई लंबा चौड़ा चेंज नहीं है, जैसे हमारा भी अगर हम बैच की बात करें तो 12 जुलाई से एक अर्ली बर्ड बैच, अर्ली बर्ड इसलिए बोला क्योंकि रिजल्ट से पहले शुरू हो रहा है, तो ये स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पर हम अपने इंटर के नए कोर्स के साथ स्टार्ट करेंगे। स्पेसिफिकली लॉ की बात करूं तो मैं आपके साथ कंपनी एक्ट के साथ ही स्टार्ट करूंगा, क्योंकि कोई मेजर चेंज नहीं है, 10 चैप्टर तो सेम ही है, तो हम रिजल्ट आने तक लगभग 2-3 चैप्टर कर भी लेंगे, तो एक अच्छा एज मिल जाता है, बाद में पढ़ाई करने का टाइम ज्यादा मिलता है जितना जल्दी आप कोर्स को स्टार्ट कर लेते हैं। तो ठीक है जी, ये था हमारा सिलेबस। आई होप आप लोगों को बेनिफिशियल रहेगी होगी वीडियो। किसी भी तरह का कोई और डाउट है तो आपको मेरा इंस्टाग्राम आईडी मिल रहा है, आप उसके ऊपर कांटेक्ट कर सकते हैं। किसी बैच को लेकर, ज्वाइन करने को लेकर कोई डाउट है तो नीचे नंबर आ रहा होगा, इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। बने रहिए इसी चैनल के ऊपर इसी तरह के और यूजफुल कंटेंट के साथ। जल्द मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर एग्जाम्स।